हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज के लेक्चर में अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा डिस्कस करेंगे विच इज़ पाकिस्तान के अंदर आए फ्लड्स एंड हाउ डज दिस कोरिलेट टू द लार्जर पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। राइट, बेसिकली आपने मीन्स 2022 में भी देखा होगा, नॉट जस्ट फॉर PSIR ऑप्शनल बट इवन फॉर जनरल स्टडीज नाउ दिस टॉपिक इज एक्सट्रीमली क्रूशल। राइट, GS2 में, 3 में, 1 में, हर जगह जो है क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हैव बिकम इम्पॉर्टेंट इश्यूज। वाई? बिकॉज इनसे लार्जर ग्लोबल पॉलिटिक्स के इश्यूज भी जो है वो जुड़े हैं। इन किसके ऊपर इनका इम्पैक्ट आता है, कौन सी कंट्रीज और कौन से ग्रुप्स कितने वल्नरेबल हैं, राइट। तो ये जो लार्जर पॉलिटिकल इश्यूज हैं, दीज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ बिफोर गेटिंग ऑन विद द इशू फॉर द डे, सबसे पहले PSIR पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का जो बैच 5 है वो लॉन्च हो चुका है। यहाँ पे आप हमारे जो वेरियस कोर्सेज है, विदाउट आंसर इवैल्यूएशन, विद आंसर इवैल्यूएशन या मेंटरशिप कोर्स, अपने रिक्वायरमेंट्स एंड पॉकेट अनुसार जो है ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सट्रीमली अफोर्डेबल, वेल प्राइस्ड कोर्सेज हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इन सारे कोर्सेज में अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर आंसर कवरेज, टेस्ट्स, सबके साथ साथ आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिलेंगे PSIR के डायनामिज्म के साथ कोप अप करने के लिए, राइट। इसके अलावा अगर आप लाइव ऑनलाइन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। Then importantly, if you're someone who's already prepared जो static base है but is constantly overwhelmed कि किस तरह से इतना सारा जो dynamic portion है PSIR का उसको हम cover करें, तो उसके लिए आप हमारे current affairs कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे अभी एक massive discount जो है ongoing है, 25% ऑफ जो इस पे चल रहा है। तो आप 2023 के लिए PSIR ऑप्शनल के मंथली करंट अफेयर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें जनवरी 2022 से लेके अगस्त 2023 तक के सारे करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट PSIR इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करवाया जाएगा। ठीक है, तो जनवरी के करंट अफेयर्स फॉर एग्जांपल फेब में, तो एक महीने के उस पे आपको मिलते रहेंगे ताकि आपकी कॉम्प्रीहेंसिव कवरेज हो जाए। प्लस ये सिर्फ आर्टिकल ड्रिवन नहीं होंगे, मतलब एक आर्टिकल नहीं आपको पढ़ाया जा रहा, पूरा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है जिसमें मल्टीपल आर्टिकल्स, मल्टीपल स्कॉलर्स फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज लाइक हिंदू, ORF, IDSA, प्रोजेक्ट सिंडिकेट, ये सब जो है इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, राइट। इन स्कॉलर्स के नाम आप अपने आंसर्स में भी जो है कोट कर सकते हैं और इनके PDFs को आप रेगुलरली रिवाइज भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको समरीज जो है, PDF ऑफ इंपॉर्टेंट समरीज ऑफ PSIR एडिटोरियल्स जो है वो भी मिलती रहेगी, राइट। तो आप इन दोनों में कोर्सेज में से जो भी आपको बढ़िया लगता है आप उस हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। इफ यू आर ऑलरेडी ज्वाइनिंग द PSIR के कोई भी ऑप्शनल के फुल फ्लेजेड कोर्सेज, उनमें करंट अफेयर्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक ऑफ द डे। नाउ ये जो इशू है पाकिस्तान फ्लड्स एंड क्लाइमेट चेंज का, ये आप जो है आपके पेपर 2 पार्ट A में आ सकता है when we talk about climate change and environmental politics, ठीक है, राइट। साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली ये पॉलिटिकल थ्योरी में भी आ सकता है इन इश्यूज कंसर्निंग जस्टिस एंड इक्वालिटी। वाई? बिकॉज आज जब हम बात करते हैं जस्टिस, इक्वालिटी एटसेट्रा की, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एटसेट्रा की, क्लाइमेट जस्टिस जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू बना हुआ है, राइट। कि क्लाइमेट जस्टिस में आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को इंश्योर कर पाते हो गिवन द वाइड स्केल इनइक्वालिटीज बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज एंड कंसर्निंग द फैक्ट कि मोस्ट ये जो क्लाइमेट चेंज का बुरा हाल हुआ है हैज बीन ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट टुक प्लेस इन द डेवलप्ड वर्ल्ड, एंड अब जो डेवलपिंग कंट्रीज की वल्नरेबिलिटी है वो और भी ज्यादा बढ़ गई है बिकॉज ऑफ समथिंग दैट डेवलप्ड कंट्रीज हैड डन। अब पाकिस्तान फ्लड्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान इनफैक्ट फॉल्स इन within the top 10 most vulnerable countries to the consequences of climate change,
2022 was a very, very bad year for Pakistan as far as climate change was concerned, because basically there were severe heat waves. इन heat waves के कारण पहले जो है बहुत सारे losses सहने पड़े, agricultural, economics. Then because of this severe heat, pre-monsoon rains जो है बहुत ज़्यादा शुरू हो गई, and excessive precipitation जो है that came towards Pakistan, leading to very, very heavy rain, right? जिसके कारण flood like situation क्रिएट हो गई. एंड उसी के साथ एक और प्रॉब्लम जो हुई इस के पाकिस्तान में लोकेटेड जो ग्लेशियर्स है, बिकॉज ऑफ द हीट वेव एंड क्लाइमेट चेंज, उनकी भी एक्सेसिव मेल्टिंग हो रही है, जिसके कारण फर्दर रिवर्स का जो वाटर क्वांटिटी है और ज्यादा बढ़ गया, लीडिंग टू सिवियर फ्लडिंग. Now importantly there has been a wide scale debate कि ये जो floods आए हैं was it the consequence of an extreme event जो कि हो गया, right, an anomaly, या फिर क्या was this the failure of governance, या फिर ये climate change का एक consequence है. तो इसके ऊपर बहुत सारी debates है wherein certain countries and certain scholars are saying that no ये तो आप बहुत exaggerate कर रहे हो, this was possibly a government का failure and governance का failure. Now you have to realize it can't be one thing only. There are multiple factors जो कि इकट्ठे इस चीज को इम्पैक्ट कर रहे हैं, राइट. तो ऑब्वियसली एक क्लाइमेटिक अनोमली तो ये थी ही थी, बट ये अनोमली में कंट्रीब्यूशन, ऐसी अनोमलीज क्यों और बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज के कारण बढ़ रही है. प्लस आपकी जो गवर्नमेंट है इन पाकिस्तान, उसका भी फेलियर है इन ट्राइंग टू इमेजिन एंड प्रिपेयर फॉर दीज कॉन्सिक्वेंसेस. प्लस इसको फर्दर वर्सन मैन मेड चीज़ों ने भी कर दिया, बिकॉज ऑफ अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, राइट, एकदम ही लॉपसाइडेड डेवलपमेंट. ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है इकट्ठे मिलके उन्होंने इस डिजास्टर को जन्म दिया. ना मोहसिन हफीज जो है आर्ग्यू करते हैं दैट गिवन पाकिस्तान वल्नरेबिलिटी, जहां पे पाकिस्तान इज द 8th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री टू क्लाइमेट चेंज, राइट, क्या हुआ इस फ्लडिंग के कारण क्लोज टू 1/3 ऑफ पाकिस्तान वाज इम्पैक्टेड, विद नियरली 1/10 ऑफ द कंट्री जिसने रिसीव किया 3 times मोर देन एवरेज रेनफॉल इन अगस्त, जितना वो पहले रिसीव करते थे उससे 3 times ज्यादा. माइकल ओपेनहाइमर अपने आर्टिकल के अंदर बात करते हैं कि अक्रॉस द वर्ल्ड हम ये फिनोमेना देख रहे हैं जहाँ पे इंटेंस रेन स्टॉर्म्स, मतलब एक छोटे से टाइम में बहुत ज़्यादा रेन होना, बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होना, इज बिकमिंग इवन वर्स. राइट, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, दैट छोटे से टाइम स्पैन में अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, वो बारिश विल लीड टू फ्लड्स ओनली, इट विल लीड टू डिस्ट्रक्शन ओनली. उस पानी को आप इतना ज़्यादा कैप्चर नहीं कर सकते हो. प्लस बिकॉज of lopsided urbanization, concretization of the cities, जो एक absorbing power होती है अर्थ की, वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है. ओपेनहाइमर अब कहते हैं दैट पाकिस्तान में इवन द माउंटेन्स जो है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अब मॉइस्चर कैप्चर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, जिसके कारण फ्लैश फ्लड्स की भी सिचुएशन आ रही है. व्हाई? बिकॉज एक्सट्रीम हीट बढ़ रही है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो उसके कारण जो ग्लेशियर्स है उनकी मेल्टिंग और भी ज़्यादा हो रही है, जिसके कारण एक और फिनोमेना विच इज कॉल्ड द ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स वो अकर कर रहे हैं. बिकॉज एक्सेसिवली ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, तो जो लेक्स हैं उनके अंदर ओवरफ्लो वाटर आ रहा है, लीडिंग टू फ्लडिंग. राइट, तो ये मल्टीपल सिचुएशंस के कारण जो है फ्लडिंग लाइक सिचुएशन आकर की. डाउन टू अर्थ भी एनालिसिस करती है इस सिचुएशन का एंड बात करती है दैट इवन इफ नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली तो क्लाइमेट चेंज ने कंट्रीब्यूट किया ही है इन द मेकिंग ऑफ दिस डिजास्टर, एंड दे पॉइंट टू 3 मेन फैक्टर्स. द फर्स्ट फैक्टर ऑब्वियसली इज एक्सट्रीम रेनफॉल. नाउ दिस इज नॉर्मल साइंस, हम हर जगह ये पढ़ते हैं जब हम रेनफॉल का मैकेनिज्म पढ़ते हैं, जब हम इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एक्सेट्रा के मैकेनिज्म्स पढ़ते हैं, कि वार्मर जब होगा एटमॉस्फेयर तो ऑब्वियसली जो हवा है और गर्म होगी, एंड विद गर्म होना क्या होता है कि उनका पावर टू होल्ड मॉइस्चर वो और ज्यादा बढ़ जाता है. सो फॉर एवरी डिग्री जिससे एटमॉस्फेयर और ज्यादा गर्म होता है, इट कैन होल्ड एन एडिशनल 6 to 7% मोर मॉइस्चर, जिसके कारण क्या होता है, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑल्सो इंक्रीजेस. राइट, सो इसके कारण एक्सट्रीम रेनफॉल के इवेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड अब बढ़ने लग जाएंगे. देन वेरी इंपॉर्टेंटली
अगर हम साउथ एशियन मानसून की बात करते हैं, ये खुद में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। ज्योग्राफी में ही पढ़ने में कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आपको पता लग जाती है, राइट, कि किस तरह से जो सब कॉन्टिनेंट का एरिया है उसमें एक थर्मल लो जो है बनता है, फिर आपके जो इंडियन ओशन से जो है आते हैं गस्ट्स ऑफ विंड कैरिंग मॉइस्चर विच कॉज द मानसून। देन वेरी इंपॉर्टेंटली इवन दिस entire formula of causing monsoons is extremely complicated by a number of other events जो कि होते हैं, जो कि इम्पैक्ट करते हैं कि आपके पास आपके ऊपर कितनी ज़्यादा जो है रेनफॉल होगी, राइट। ड्राउट लाइक सिचुएशन होगी कि कम पानी आएगा या फिर ज़्यादा रेनफॉल होगी, राइट। आपने एल नीनो ला नीना का नाम सुना होगा, ये बहुत इम्पैक्ट करते हैं। देन आपके हाई ऑल्टीट्यूड जेट स्ट्रीम्स के अंदर जो वेरिएशंस है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। ना इम्पॉर्टेंटली ये जो स्ट्रेंज इवेंट्स है एल नीनो, ला नीना, हाई ऑल्टीट्यूड जेट स्ट्रीम्स, इन सब के अंदर भी जो है चेंजेस और ये इवेंट्स जो है और ज्यादा लाइकली बनते जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना, राइट। सो नॉट जस्ट द साउथ एशियन मानसून बट साउथ एशियन मानसून को इम्पैक्ट कर रहे ये इवेंट्स जो है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है ये भी ज्यादा होती जा रही है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, लीडिंग टू सिवियर हीट वेव्स ऑल्सो इन पाकिस्तान, राइट। और सिवियर हीट वेव के कारण एक बहुत बड़ा थर्मल लो बन जाता है जिसके कारण एक्सेसिव प्रेसिपिटेशन हो जाती है यहाँ पे। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंटली, पाकिस्तान के पास ओवर 7,000 ग्लेशियर्स हैं इसके हिमालयन, इसके माउंटेनियस रीजन्स में। ना बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर्स, ये ग्लेशियर्स का जो मेल्टिंग है और भी ज्यादा क्विकन हो गया है, एंड दिस क्विकनिंग ऑफ ग्लेशियल मेल्टिंग इज फर्दर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द फ्लड्स, राइट। तो फ्लैश फ्लड्स की सिचुएशन जो है इस इशू के कारण और ज्यादा जो है प्रॉब्लमैटिक होती जा रही है। तो ये 3 फैक्टर्स के थ्रू हमको पता लगता है कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज के कारण ये ग्लोबल डिजास्टर के इवेंट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज अकर कर रहे हैं। Now, in its latest assessment, जो आपकी IPCC है, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि किस तरीके से ह्यूमन इन्फ्लुएंस, पर्टिकुलरली आपकी जो ग्लोबल इमिशंस एक्सेट्रा है, उनके कारण भी जो है वेदर चेंजेस ग्लोबली अकर कर रहे हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंटली, यूनाइटेड नेशंस ने जब कंट्रीब्यूट करने की बात की क्लोज टू $160 मिलियन इन इमरजेंसी प्लान पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए, उन्होंने इस चीज को हाईलाइट की कि ये जो फ्लड्स हैं आर इनफैक्ट द फुटप्रिंट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो कि अब इन द कमिंग ईयर्स और भी ज्यादा एक्सट्रीम होते जाएंगे, राइट। इनफैक्ट वेरियस रिपोर्ट्स आर सजेस्टिंग कि पहले जो 100 साल के अंदर एक मैसिव फ्लड आता था, एक ऐसा डिजास्टर्स फ्लड हमको देखने को मिलता था, अब जो इनकी फ्रीक्वेंसी है ये और भी ज्यादा बढ़ने लगेगी। इनफैक्ट यही चीज जो है लूक हैरिंगटन पॉइंट आउट करते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान में इससे पहले 2010 में सिवियर एक्सट्रीम फ्लड्स आए थे, देन 2022 में भी आए, और ये दोनों जो हैं वर कॉज्ड बाय द सेम कॉम्बिनेशंस। वही आपकी हाई ऑल्टीट्यूड जेट स्ट्रीम्स के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है, देन ट्रॉपिकल ओशंस के अंदर जो वेरियस फेजेस ऑफ ला नीना है, एंड एलिवेटेड टेम्परेचर्स किसमें? आपके अरेबियन सी में। तो क्लाइमेट चेंज के कारण जो ये ज्योग्राफिकल एंड आपके ओशियानिक रीजन्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उनके कारण पाकिस्तान इज ऑल्सो हैविंग टू बेयर ब्रंट। देन वेरी इंपॉर्टेंटली, एंड्रू किंग, right, who's at the University of Melbourne, ये कहते हैं that despite all these reports, it is very hard to actually estimate कि कितना रोल होगा climate change का in the floods, right? But obviously ये human caused क्लाइमेट चेंज जो है इसके कारण इंटेंसिफिकेशन जरूर हो गई है, राइट। सो देयर मे हैव बीन ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस जिसके कारण फ्लड लाइक सिचुएशंस बनती हैं, पर जो इंटेंसिटी ऑफ दैट फ्लडिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्लाइमेट चेंज के कारण। Now, very importantly, in this entire issue, we have to understand that how climate change जो है and इसके साथ associated vulnerability impact करती है developing countries को बहुत ज़्यादा, right? So we talk about कि किस तरह से climate change जो है ये entwined है with the global patterns of inequality, right? Therefore, जो सबसे vulnerable countries है and उनके अंदर भी जो सबसे vulnerable गरीब marginalized लोग हैं, they bear the maximum brunt of climate change, whereas उनकी contribution to climate change and global warming जो है सबसे
कम रही है, राइट। हाउएवर इन टर्म्स ऑफ हेल्थ डिजास्टर्स, लाइवलीहुड के अंदर जो इनसिक्योरिटीज आ रही हैं, वाटर को लेके इनसिक्योरिटी जो आ रही है, उनके ऊपर सबसे ज्यादा जो है लॉपसाइडेड इंपैक्ट पड़ता है। इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक जो है एस्टिमेट करते हैं कि किस तरह से बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एन एडिशनल 100 मिलियन पीपल कुड बी पुश्ड बिलो पॉवर्टी लाइन बाय 2030। अपार्ट फ्रॉम दिस, because of extreme weather, close to 520 बिलियन डॉलर्स जो है उसके एनुअल कंजम्पशन लॉसेस होंगे, जिसके कारण हर साल वी विल बी सीइंग 26 मिलियन मोर पीपल गोइंग बिलो पॉवर्टी लाइन, राइट। तो दीज एस्टिमेट्स, ये आंकड़े बहुत जरूरी होते हैं दैट यू कैन कोट इन योर आंसर्स टू बैक योर आर्ग्यूमेंट्स। देन वेरी इंपॉर्टेंटली, फूड इनसिक्योरिटी एक और मैसिव क्राइसिस है। यहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट आउट करती है दैट इन वर्ल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड देयर अराउंड 124 मिलियन पीपल जो कि क्राइसिस लेवल ऑफ फूड इनसिक्योरिटी विटनेस कर रहे हैं, एंड 76% जो है इन पे इफेक्ट है क्लाइमेट चेंज का। नाउ इंपॉर्टेंटली, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर मोर देन हाफ ऑफ द पीपल जो है वो रूरल कम्युनिटीज एंड एग्रीकल्चर से किसी ना किसी तरह से टाइड अप है, एंड ड्यू टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज इनकी जो वल्नरेबिलिटी है, पर्टिकुलरली लाइवलीहुड इनसिक्योरिटी जो है, ये और ज्यादा वर्सन होती जाएगी। Then very importantly, even in these developing countries, there are certain sections of population which are even more vulnerable, right? So female-headed households हो गए, आपके बच्चे हो गए, आपके marginalized people हो गए, जैसे कि lower caste, indigenous populations, ethnic minorities, displaced लोग, ये सब पे impact of climate change and इसके associated risks और भी ज़्यादा आता है। Then very importantly, it is also causing health disasters, right? Because temperatures are going warmer, तो infectious diseases का होना और ज़्यादा फैलना is becoming more frequent, right? So diseases like Zika, dengue, chikungunya. Furthermore, Red Cross ने estimate किया है that how more than 50 million people across the world were affected both by the COVID-19 pandemic as well as the climate change. अपार्ट फ्रॉम दिस, आप एक और चीज को इसके साथ एसोसिएट कर सकते हो कि किस तरह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज ऑलरेडी कॉजिंग इंक्रीजिंग पॉलिटिकल फ्रैजिलिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट इन दीज वल्नरेबल एरियाज। इनफैक्ट अफ्रीका के अंदर क्योंकि डिजर्टिफिकेशन हो रही है, तो लोगों का लाइवलीहुड लॉस हो रहा है, उनके पास कोई एवेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो उनके अंदर डिसग्रंटलमेंट और ज़्यादा बढ़ रही है, एंड दिस रीजन देयरफॉर हैज बिकम एन एप्ट प्लेस फॉर अल-कायदा टू रिक्रूट यूथ इनटू इट्स एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, राइट? सो एडिंग टू द फ्रिजिलिटी ऑफ द रीजन। फर्दरमोर, एक्सट्रीम वेदर के कारण कॉन्फ्लिक्ट एंड टेररिज्म भी, जो ऐसे पोलिटिकली फ्रेजाइल स्टेट्स होते हैं, उनके अंदर और ज़्यादा बढ़ जाता है, लीडिंग टू displacement, right? Close to 80 million people have been displaced from their homes, and furthermore, because of extreme weathers and climatic conditions, ये estimation है कि 2070 तक 20% of the planet जो है इतना गर्म हो जाएगा कि वहाँ पे जीना impossible रहेगा, और इसके कारण further ज़्यादा जो है वाइडन हो जाएंगे gaps of inequality and further conflicts जो है बढ़ सकती हैं आने वाले सालों में। Then very importantly, it is crucial to look at that is something being done about this, right? अब जैसे जैसे हमने बात की developing countries and particularly vulnerable groups जिनकी contribution to climate change बहुत कम है but उनके ऊपर impact बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, so should something be done to address the loss and damage जो कि ये suffer कर रहे हैं। Now 2015 Paris Climate Accord में बात की गई थी and countries ने sign किया था an agreement underlining the need to address loss and damage. But developed countries are very smart about this. उन्होंने कोई भी ऐसा फ्रेज या लैंग्वेज जिसके अंदर ये बोला जाता था कि डेवलप्ड कंट्रीज पे लायबिलिटी है कि वो केटर करे टू द इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, उनको अवॉइड कर दिया। अब इनफैक्ट ग्लासगो में जो आपकी COP26 हुई, इसके अंदर दोबारा द नीड टू एड्रेस दिस लॉस एंड डैमेज का इशू जो है निकल के आया, एंड इसी के चलते हुए वेरियस कंट्रीज अग्रीड टू स्ट्रेंथन दिस नेटवर्क कॉल्ड द सांटियागो नेटवर्क।
ये सांटियागो नेटवर्क क्या करता है? बेसिकली दिस कनेक्ट्स वल्नरेबल कंट्रीज with each other to ensure technical assistance, knowledge and resources जिसके थ्रू क्लाइमेट रिस्क जो है एड्रेस किए जा सकें। साथ ही में ग्लासगो डायलॉग जो है उसको भी लॉन्च किया गया टू डिस्कस अरेंजमेंट्स जिसके थ्रू फंड हो सके एक्टिविटीज जिसके थ्रू अवर्ट, मिनिमाइज या एड्रेस किए जा सके लॉस एंड डैमेज विच आर एसोसिएटेड with the adverse effects of climate change. However, this again remains an extremely politicized issues, right? The fact that who will pay for these losses, right? कितने कौन से डिजास्टर्स जो हैं आर मेकिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज, इन सबको लेके तो है बहुत ज़्यादा डिबेट्स अभी भी अनएड्रेस्ड है। इनफैक्ट ग्लासगो समिट पे सर्टेन आइलैंड कंट्रीज लाइक तुवालू एंड एंटीगुआ एंड बारबुडा उन्होंने क्या डिसाइड किया? उन्होंने बोला दैट वी कांट वेट फॉर अदर कंट्रीज टू एक्चुअली कम टू आवर रेस्क्यू ऑलवेज, बिकॉज डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर रिलाई करना, उनको ट्रस्ट करना इज वेरी हार्ड। अभी तक जो उन्होंने बोला था $100 बिलियन के कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे, वो तो अभी तक आया नहीं है। सो उन्होंने क्या अनाउंस किया? दे विल फॉर्मुलेट अ न्यू कमीशन जिसके थ्रू जो ये स्मॉल आइलैंड कंट्रीज हैं विच आर वेरी वल्नरेबल, जिन पे सबमर्जेंस के इश्यूज हैं ड्यू टू इंक्रीज सी लेवल, दे कैन गो एंड सी कॉम्पेंसेशन थ्रू इंटरनेशनल कोर्ट्स फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज। तो इन्होंने नाउ वाया इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड रूल्स होप कर रहे हैं टू समहाउ फोर्स डेवलप्ड कंट्रीज टू कंट्रीब्यूट, ताकि इनकी जो वल्नरेबिलिटी है वो डिक्रीज की जा सके। In conclusion, we can actually talk about that how Pakistan and other developing countries are on the front lines of climate change, and climate change का जो effects हैं, जो consequences हैं, they will only amplify in the future. Dr. Farhad Saeed यही argue करते हैं that these floods should be a wake-up call to the governments globally कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम climate change को अब seriously ले and we do something effectively about it, right? In fact, UN Climate Conference जो आपकी COP27 है नवंबर में इजिप्ट में होने के लिए there's an urgent need to actually get up and look at climate change. However, obviously इसको लेके भी जो है काफ़ी ज़्यादा एक सेंस ऑफ डिसबिलीफ है, एक सेंस ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट है whether the developed countries will do something about it, and this is also related to the fact whether people themselves are aware of the extent of damage that climate change can actually cause. In fact, आपके जो Saturday Night Live है जो कि एक कॉमिक शो होता है, उसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया इस तरह का डायलॉग आया था, एक बढ़िया एक स्किट आई थी जहाँ पे उन्होंने बोला था कि अगर मेरे पे कोई लोन ड्यू है, अगर कोई मुझसे जो है बरामद करना चाहता है कोई चीज़, तो अगर $1000 मैंने किसी बुकी को देने हैं क्योंकि मैंने बेट की थी और मैं हार गया, तो $1000 देने के लिए मैं कुछ चीज़ें जो है कलेक्ट करूँगा, कुछ बेच दूंगा, बट वापस करने की सोचूंगा, एटलीस्ट एफर्ट डालूंगा इन रिटर्निंग दैट मनी। बट वही अगर मुझे पता चले कि मेरे पे $1 मिलियन का डेट है, तो आई विल जस्ट लीव माई सेल्फ टू माई सर्कमस्टांसेस एंड मेक पीस विद द फैक्ट कि बस अब तो वो मुझे मार ही डालेगा। तो वो कहते हैं कि पॉसिबली हमारा क्लाइमेट चेंज इतनी ज़्यादा एक एग्जैजरेटेड और डीप लेवल पे अब पहुंच गया है दैट पीपल आर जस्ट लाइक दैट पर्सन जिसके ऊपर $1 मिलियन का लोन है, wherein they just shut their eyes and left themselves to the impact of the climate change without having the will to do something about it. Right? High time that we actually get up and realize that there is the need to before it's too late.